श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र की चर्चा आपके समक्ष चली हुई है। 14वां अध्ययन तेतली पुत्र। किस प्रकार से संसार के जो संबंध हैं वो नश्वर हैं। आज स्नेह है, कल स्नेह खत्म हो जाता है। तेतली पुत्र जो एक समय पोटिला पर इतने मुग्ध हो गए कि अपने विवाह का प्रस्ताव स्वयं भेजा, और एक समय आया कि जब दोनों के बीच में बात भी कम हो गई। एक ऐसा समय था जब दोनों के जीवन में बहुत प्रेम था, और एक समय आया जब पोटिला को लगने लगा कि अब तेतली पुत्र ध्यान नहीं देंगे। परंतु जीवन के इस दुख के अवसर को पोटिला ने सुख में बदल दिया। किसी को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उसके जीवन की दिशा ऐसे ही बदल जाती है। कल्पना कीजिए, यदि पोटिला को उन साध्वियों का संग नहीं मिला होता तो पोटिला अपने दुख में दुखी थी, और उस दुख में दुखी रहते ही आर्त ध्यान करती रहती, रौद्र ध्यान करती रहती, और क्या गति होती? क्योंकि आर्त ध्यान करने और रौद्र ध्यान करने वाले की गति क्या होती है? शुभ नहीं होती, या तो तिर्यंच गति या फिर नरक गति। स्थिति वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन अब पोटिला का चिंतन बदल गया। तेतली पुत्र तो अब भी वार्तालाप नहीं करते, परंतु अब पोटिला धर्म में लग गई, और देखिए धर्म आराधन करने लगी, आसक्ति कम हो गई। जो अवसर मिला था, जो दुख आया था जीवन में, ये दुख ही था कि प्रेम कम हो गया है जीवन में, परंतु अब वो प्रेम का कम होना, ये जो दुख था जीवन का, इसने अवसर दे दिया पोटिला को धर्म आराधन करने। और चिंतन कीजिए, कल्पना कीजिए कि यदि तेतली पुत्र की आसक्ति तब भी इतनी ही अधिक होती पोटिला में, तो कभी पोटिला को दीक्षा की आज्ञा मिल जाती। तो तेतली पुत्र ने पोटिला से अपना स्नेह कम करके उसका अहित किया कि हित किया। ऊपर से सांसारिक दृष्टि में तो देखने में लगता है कि कितना बुरा कर दिया, कितना गलत किया, ये गलत बात है। किसी संबंध को आप पहले बहुत प्रेम दे, बहुत स्नेह दे, और एक समय आने पर आप उस संबंध की चिंता करना ही छोड़ दें, ये दूसरे व्यक्ति के हृदय को तोड़ देता। परंतु यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो पोटिला के भी जो मोह के बंधन है वो क्षीण हो गए, और तेतली पुत्र के तो पहले ही क्षीण हो गए थे। और परिणाम क्या हुआ कि पोटिला ने धर्म आराधन के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा दिए, संयम के मार्ग पर कदम बढ़ा दिए, परंतु शर्त रखी तेतली पुत्र ने कि यदि तुम देवलोक में गई तो क्या करना? मुझे प्रतिबोध देना। वचन से बंधी है पोटिला। तो जैसे ही देवलोक में पहुंची आयुष्य पूर्ण करके, क्योंकि कोई भी देव जब देवलोक में उत्पन्न होते हैं तो वहां उत्पन्न होते ही उनका शरीर पूर्ण युवा हो जाता है। बालपन और बुढ़ापा वहां पर नहीं। तो जब कोई देव उत्पन्न होते हैं
देव शैया पर, तो आसपास के देव वो एकत्रित होते हैं, क्योंकि पता चल जाता है कि कोई देव उत्पन्न हुए। तो जैसे ही कोई देव उत्पन्न होता है वो देखता है, क्योंकि नया स्थान है उसके लिए। आप सोचिए, आप अपने बिस्तर पर रात में सोए हो, मौत नींद ही तो है ना। नींद में आप कुछ घंटों के लिए सोते हैं और मृत्यु में हमेशा के लिए। कहावत है ना कि सोते हुए में और मुर्दे में कोई अंतर, सिर्फ इतना ही अंतर है, सांस चल रही है सांस, बाकी भान दोनों को ही नहीं होता। तो कुछ देर के लिए आंखें बंद हो तो उसे हम नींद कह देते हैं, और सदा के लिए आंखें बंद हो जाए तो मृत्यु। तो कल्पना कीजिए, आप सोए हैं अपने कमरे में, और जब आपकी नींद खुले तो आप किसी नई जगह पर। क्या आएगा मन में जागते ही? सबसे पहले तो ये सोचेंगे, ये कहाँ, मैं कहाँ हूँ। और फिर याद आएगा कि मैं कहाँ था, कहाँ सो रहा था, और अब यहाँ कैसे आ गया। तो पूछते हैं वो देव जो है आसपास के कि आप कहाँ से आए हैं। तो वो देव चिंतन करता है, मैं कहाँ से आया। तो ज्ञान होता है देवताओं के पास, अवधि ज्ञान, और उसका प्रयोग करके वो जानते हैं कि वो पूर्व भाव में क्या थे। पोटिला के जीव ने भी देवलोक में जन्म लिया, देवलोक में उत्पन्न हुआ, देवलोक में पूछा देवों ने, आप कौन हो, ऐसा आपने क्या किया था। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि स्वर्ग कब मिलता है, जब कुछ पुण्य कर्म किए, और पाप कर्म किए हो तो फिर तो स्वर्ग मिला है, स्वर्ग के सुख मिले हैं, जहाँ ना बचपन है, जहाँ ना बुढ़ापा है। बुढ़ापा अपने आप में सबसे बड़ा दुख है, कोई और दुख की जरूरत ही नहीं है। वृद्ध अवस्था अपने आप में दुखों का भंडार है, क्योंकि धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल होती। कोई कितना भी प्रयास कर ले, किसी को देर से, किसी को जल्दी, लेकिन वृद्ध अवस्था के जो तकलीफ है वो आनी। तो पूछा गया, आप कौन, कहां से आए, आपने ऐसा क्या किया। तो पीछे दृष्टि डाली, अपने ज्ञान का उपयोग किया। तो पोटिल देव को, पोटिला के जीव को आभास हुआ, याद आया, मैं तो एक स्त्री थी, पोटिला, मेरा परिवार था, मैंने संयम अंगीकार किया, धर्म आराधन किया, और किस प्रकार से अभी मैंने अनशन किया था, और संथारा करके मैंने देह का। सब बातें याद आ गई, और जब सब बातें याद आई, सारे संबंध याद आए, तो वो वचन भी याद आया, जो वचन उसने किसको दिया था, तेतली पुत्र को दिया। तो वचन का पालन बड़ा आवश्यक है। तो बाकी अन्य काम बाद में, सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि समय की गति जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो वो देव तेतली पुत्र को प्रतिबोध देने के लिए, पोटिला के जीव ने अपने वचन का पालन करने के लिए मध्यलोक में आया। तो वो सोच रहा है देव, कैसे इसको प्रतिबोध दूं, क्योंकि जानता है वो जीव, वो देव समझता है कि उसके जीवन में भी धर्म का अवसर कब आया, जब जीवन में दुख आया। स्मरण रखिएगा ये बात, जीवन में
हम चिंतन करते हैं सुख बहुत अच्छा है और दुख बहुत, सोचते हैं ना ऐसे। किसी भी मंदिर में जाएं, कहीं भी धर्म आराधन करें, सुबह उठे रात को सोए, हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? हम क्या रहे? हम सुखी रहे। परंतु यदि गहराई में चिंतन करें तो सुख बहुत बड़ा बंधन है। जब जीवन में बहुत सुख होता है तो व्यक्ति अक्सर ऐसे जीवन बिताता है जैसे नींद में जीवन बिताता है। सुख लोरी की भांति, कोई मधुर गीत चल रहा हो, लोरी चल रही हो, शीतल हवा के झोंके आ रहे हो, मन क्या करेगा? थोड़ी देर सोया जाए, विश्राम किया जाए। और यदि लाइट चली जाए, लाइट चली जाए, गर्मी लगने लगे, फिर क्या आता है मन में? अरे आराम तो अब होना नहीं है, क्यों ना खड़े होके कुछ काम ही कर लिया जाए। जब सुख आता है तो अक्सर हम सुख के बहाव में इतने बह जाते हैं कि धर्म जीवन से दूर हो जाता है। क्योंकि सुख किसमें है हमारा? ये सुख वो नहीं है जो अनंत सुख सिद्ध परमात्मा को, अरिहंतों को मिलता है, वो सुख नहीं, ये सांसारिक सुख। सांसारिक सुख जब मिलता है, कैसे मिलता है? जब कौटिल्य को तेतली पुत्र बहुत प्रेम करते थे तो उसके जीवन में सुख ही सुख, वो बहुत प्रसन्न थी। लेकिन तेतली पुत्र से संबंध क्षीण हुए तो सुख क्या हो गया? हालांकि धन उतना ही है, सारे साधन वही के वही है, लेकिन अब मन क्या हो गया? दुखी। और वास्तविकता यही है कि जब तक सुख की छाया रहती है जीवन में, तब तक व्यक्ति को धर्म का बोध नहीं होता। जब दुख आता है, तकलीफ आती है, पीड़ा आती है, तो देखने में लगता है बहुत बुरा है, मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ इतना गलत हो गया। लेकिन जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, तो समझिए संसार से उसके बंधन टूटने का समय आया है। आपके परिवार वाले आपके साथ कुछ अनुचित कर रही हैं, भाई ने अनुचित कर दिया, बहन ने कुछ अनुचित कर दिया, बड़ी पीड़ा होती है, मन को दुख होता है। परंतु नहीं, चिंतन कीजिए, अच्छा हुआ मेरे राग के बंधन क्या हो गए? क्षीण हो गए। ये संसार के बंधनों में जो हम जकड़े हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, वो आसक्ति जो है वो अनासक्ति में कैसे बदलेगी? लोरी सुन के नहीं बदलेगी। वो तभी बदलेगी जब ठोकर, रास्ते में पत्थर बिछे हुए हैं, पर आपको उनको हटाने का ख्याल कब आता है? जब आपके पैर को ठोकर लगती है। तो दुख और दुख देने वाले का धन्यवाद करना चाहिए जीवन में। किसी ने धोखा दिया आपको, आप रोते हैं, अरे इसने धोखा दे दिया। आप सोचिए, अरे इसने तो मेरे चक्षु खोल दिए, इसने तो मुझे समझा दिया कि अंधविश्वास नहीं करना। धोखा देने वाला व्यक्ति अपना अहित कर रहा है, आपका नहीं कर रहा, ये ध्यान रखिए। जो विश्वासघात कर रहा है उसने अपने कर्मों का बंधन किया है, परंतु आप अपने चिंतन की दिशा क्या रखिए कि मेरा तो मोह कम हो गया, मेरी आसक्ति क्या हो गई? कम। सोचिए, यदि संसार में सभी आपको बहुत प्रेम करते हैं, घर परिवार में सब बहुत स्नेह करते हैं, तो क्या आप घर को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। जो माता पिता अपनी संतान से अति मोह रखते हैं,
स्मरण रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा ये बात। जो माता पिता अपनी संतान से अति मोह रखते हैं, अक्सर वो अपनी संतान के विकास में बाधक बन जाते हैं। कैसे बाधक बनते हैं? बच्चा आया, बच्चे ने कहा आज टीचर ने मुझे डांटा। किस बात पर डांटा? तो बच्चे ने कोई बात आपको बताई। आप जान रहे हैं कि गलती किसकी है? बच्चे की। आप जान रहे हैं कि टीचर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, परंतु संतान का मोह, अरे टीचर ने कैसे डांट दिया, मैं कल जाके बात। ये अति मोह। बच्चा चाहता है मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाऊं, माता पिता अति मोह में आकर के कई बार नहीं जाने देते। कभी कभी माता पिता अति मोह में आकर के अपने बच्चे को गलतियों पर नहीं डांटते। तो ये मोह लाभदायक है कि हानिकारक? आप यदि आज नहीं कहेंगे तो वो बच्चा आगे भी गलती करेगा, और जब वो बड़ा होगा, जब वो संसार में अपने क्रियाकलाप करेगा, तो उस समय उसे अपमान का भाजन बनना पड़ेगा, उस समय उसे तिरस्कार का भागी बनना पड़ेगा। परंतु मूल में कारण कौन है? मोह। और जो माता पिता मोह नहीं रखते, जो माता पिता बच्चों के साथ भी उचित व्यवहार करते हैं कि बच्चे ने यदि आज कार्य नहीं किया है तो बच्चे को उचित दंड दिया जाए, बच्चे को उचित प्रकार से समझाया जाए। बच्चा रोकर के जिद कर रहा है तो उसकी हर जिद को पूरा नहीं करना है, तो वो माता पिता अपने बच्चे के जीवन को संवार देते हैं। तो अति मोह और अति सुख ये संसार में बंधन है। मुक्त होना है तो दुख का मार्ग सबसे सरल है। जब आप अपने किसी परिचित के, किसी भी जानकार के, किसी संबंधी के अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं, शमशान में जाते हैं, तो वहाँ ये विचार आते हैं कि जीवन क्या है? नश्वर है। आते हैं ना ऐसे विचार, या वहाँ भी नहीं आते हैं? एक दिन हम भी ऐसे ही, क्या रखा है दुनिया में, कुछ नहीं, ये विचार वहाँ आते हैं और आना स्वाभाविक है। जिसको नहीं आए, जिसको वहाँ पर ये विचार नहीं आए, तो समझिए कि उसके कर्म बड़े। लेकिन यही विचार क्या आपको किसी विवाह समारोह में जाकर के भी आते? क्यों नहीं आते वहां पर? जब किसी उत्सव में जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं, जहाँ चारों तरफ नृत्य संगीत, तब लगता है यार ये जीवन ही बहुत बढ़िया है, बड़ा आनंदमय जीवन है, बड़ा सुखमय जीवन है। तब वो भाव कहाँ चले गए सब? तो भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी कहती है कि जब जीवन में दुख आता है ना, तो वो दुख द्वार खोलता है, और सुख आता है तो वो द्वार। तो सुख बढ़िया है कि दुख बढ़िया है? अभी भी लग तो अंदर से यही रहा है कि बढ़िया तो सुख ही है। जिन्हें आत्म कल्याण करना है उनके लिए दुख मार्ग है, एक द्वार है जहां वो अपने सारे बंधनों को तोड़ करके आगे जा सकते हैं। वो देव चिंतन कर रहा है कि तेतली पुत्र के जीवन में एक से एक बढ़ के सुख है, मैं इसको कैसे प्रतिबोध दूं? राजा, पहले तो राजा कनकरथ अपना अमात्य, अपना मित्र समझता था, परंतु अब तो उसका पुत्र क्या बन गया है? राजा बन गया, और वो तो और भी अधिक आदर। तो यानी सुख की मात्रा क्या हो गई है? राजा आदर करता है तो प्रजा भी अधिक आदर करती है। जो सभासद हैं, जो मंत्रीगण हैं,
राज्य के लोग हैं, वो सोचते हैं अरे धन्य है ये व्यक्ति, आज इसी के कारण हमें अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिला है। ये वही है जिसने राजकुमार को राजा से बचा लिया और इस योग्य बना दिया कि आज हमारा राजा इतना समर्थ है और हम उसके शासन में सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। तो लोगों की दृष्टि में भी पहले से अधिक सम्मान है। और जब लोगों में सम्मान हो, राजा से सम्मान मिले, तो परिवार और सेवकों से भी क्या मिलेगा? तो दुख का कोई कारण तो जीवन में चिंतन किया देव ने कि ये सुख क्या करना पड़ेगा, ये सुख की जो छाया है ये हटाने की। किसमें लिप्त है तेतली पुत्र? सम्मान के सुख में लिप्त है। व्यक्ति के लिए सम्मान से बड़ा और कोई सुख, प्रशंसा सुन के जो खुशी मिलती है, क्या वो किसी और चीज से मिलती है? आपको कोई व्यक्ति मिले और वो आपको ना कोई उपहार दे रहा है ना भेंट दे रहा है, परंतु आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी प्रशंसा किए जा रही है, आपको क्या लगेगा? इससे बढ़िया इस दुनिया में और कोई? ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया, बहुत भला व्यक्ति, उसने कुछ नहीं दिया आपको, केवल क्या किया है? सम्मान दिया है, आपको प्रशंसा की है आपकी। कुछ आगे बढ़े, एक व्यक्ति मिला, उसने आपको 1 लाख रुपए दिए, लेकिन 1 लाख रुपए देने के साथ साथ 10 गालियां भी सुना दी, 10 कमियां गिना दी, तो आपको वो 1 लाख रुपए अच्छे लगेंगे या वो गालियां बुरी लगेंगी? वो गालियां, क्योंकि उन गालियों में अपमान छिपा, वो अपमान दिखाई देगा आपको, वो धन दिखाई नहीं देगा। तो सम्मान से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं। और यही कारण है कि कहा जाता है कि सम्मान एक नशा है। सत्ता का नशा होता है, क्यों होता है? कि सत्ता आती है तो पावर आती है, और पावर आती है तो सम्मान आता है। वो सम्मान का नशा है, वो किसी और चीज का नशा नहीं, और वो सबसे बड़ा नशा है सम्मान का नशा। तो तेतली पुत्र के सम्मान का नशा कैसे टूटे? देव ने माया रची, शक्ति का प्रयोग किया। तेतली पुत्र तैयार होकर के राजसभा में पहुंचे, परंतु राजा ने आदर नहीं किया। आज राजा खड़ा नहीं, हालांकि उसे पुत्र की भांति पाला है, और रानी ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जीवन में तेतली पुत्र का सदैव क्या करना, परंतु देव माया से वो ऐसा भ्रमित हुआ राजा कि राजा ने ध्यान नहीं दिया। आज राजा खड़ा नहीं हुआ, उठकर के आगे नहीं गया। तेतली पुत्र को बड़ा विचित्र लगा। कुछ आगे बढ़े तेतली पुत्र, एक शिष्टाचारवश अभिवादन किया तेतली पुत्र ने, लेकिन राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तेतली पुत्र अपने आसन पर बैठे, अपने स्थान पर बैठ गए सभा के भीतर। तेतली पुत्र को लग रहा है शायद किसी चिंतन में, शायद हो सकता है कोई बड़ा विशेष कारण हो, कोई विशेष समस्या आ गई हो। तो पूछा तेतली पुत्र ने, महाराज क्या आज कोई विशेष चिंतन चल रहा है? देव माया से राजा ने बात का उत्तर नहीं दिया और मुंह फेर दूसरी तरफ मुख कर लिया, यानी कि स्पष्ट निर्देश मिल गया कि राजा क्या है? रुष्ट है, बात नहीं करना चाहिए। आज तक तेतली पुत्र को सदैव बहुत सम्मान मिला था, ये प्रथम अवसर था जब ऐसा तिरस्कार हुआ। तेतली पुत्र ने चिंतन किया,
राजा बहुत रुष्ट। ऐसे समय में मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित। कहीं ऐसा ना हो कि ये राजा मुझे कुछ दंड दे दे, क्योंकि ये तो राजा है, इसके मुख से निकला वचन सैनिकों के लिए, सभासदों के लिए वो पालन करेंगे और मेरे जीवन पर संकट ना आ जाए। लौटने लगे तेतली पुत्र तो सभासदों ने और मंत्रियों ने भी उनको देख करके अपना अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि राजा सम्मान नहीं कर रहा। सभा से बाहर निकले, आज तो सैनिक भी सम्मान अभिवादन नहीं कर रहे। राजमार्ग से होते हुए घर की ओर जाने लगे तो आज लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी, गलत गलत बातें बोलने लगे तेतली पुत्र के बारे में। बड़े आहत है तेतली पुत्र, आज ऐसा क्या हो गया? सब मेरे विरुद्ध हो गए, सब मेरे खिलाफ हो गए। घर आए तो आज सेवकों ने भी उन्हें सम्मान नहीं दिया। ये सब माया किसकी? देव की। तेतली पुत्र, इतना नकारात्मक प्रभाव पड़ा तेतली पुत्र के मन पर। क्या लाभ ऐसे जीवन का? मैंने कितना कुछ किया इस राज्य के लिए, राजा के लिए। आज राजा ने मुंह फेर लिया, प्रजा ने मुंह फेर लिया, सेवकों ने। जिस जीवन में सम्मान ना हो उस जीवन का समाप्त हो जाना ही। कहीं ऐसा ना हो ये राजा कोई ऐसा मृत्यु दंड दे दे कि कोई पीड़ादायक मृत्यु दे मुझे या कारागार में डलवा दे। तेतली पुत्र ने कि इतना अपमान में सहन नहीं कर सकता, ये सोच करके तेतली पुत्र ने प्रयास किया। अंगूठी, पुराने जमाने में राजा महाराजा और जो सेठ होते थे वो अपनी अंगूठी में विष रखा करते, तालपुट विष। जैसे ही उस विष को तालू पर रखा जाता वैसे ही प्राण। तो अंगूठी खोल ली कि सबसे शीघ्र मृत्यु का तो यही उपाय है। आवेश में है तेतली पुत्र, समझ नहीं पा रहे अभी, क्योंकि दुख आता है तो व्यक्ति स्वयं को संभाल नहीं पाता। तो खोला अंगूठी को और वो तालपुट विष जिह्वा पर रख लिया। परंतु कमाल की बात कि आज तालपुट विष भी काम नहीं कर रहा। कैसे जीवन लीला समाप्त करो? तेतली पुत्र ने देखा तलवार है पास में, तलवार उठाई, अपनी गर्दन पर चलाई। आज तलवार भी क्या हो गई? क्योंकि ये माया किसकी है? सब देव की माया है। तलवार क्योंकि अभी संभल नहीं रहे हैं तेतली पुत्र, अभी तो आवेश में है, उस अपमान को अभी सहन नहीं कर पा रहे। तो गर्दन पर तलवार चलाई, परंतु ऐसा लगा जैसे तलवार की धार समाप्त हो गई हो, तलवार भी फेंक दिया। क्या किया जाए? बाहर गए तेतली पुत्र, एक वृक्ष के ऊपर एक कपड़ा डाला, डाल पर और फांसी लगाई, परंतु कपड़ा फट गया और नीचे गिर गए तेतली पुत्र। फांसी भी क्या है? नहीं लगी। कई बार प्रयास किया, नहीं फांसी लगी। तेतली पुत्र कुछ और आगे बढ़े। नगर के बाहर एक तालाब था। तेतली पुत्र ने सोचा पानी में डूब कर के क्या करूं, जीवन को समाप्त कर दूं। एक विशाल पत्थर लिया, अपने शरीर से बांध लिया, क्योंकि तैरना जानते हैं और जो तैरना जानता है वो कभी डूब के, क्योंकि व्यक्ति अपनी प्राण बचाने का प्रयास करता है। तो तेतली पुत्र ने एक पत्थर बांध लिया अपने शरीर पर और पानी में छलांग। लेकिन कमाल देखिए, आज वो पत्थर भी पानी में डूब बाहर निकले। तिनके घास इकट्ठी की, खड़े हो गए बीच के वे, उस घास के उस तिनकों के लकड़ियों के ढेर में चिता बना ली अपनी और उसमें क्या जला दी? अग्नि। परंतु जैसे ही अग्नि जलाई वो अग्नि भी क्या हो गई?
बुझ गई। सारे प्रयास कर लिए तेतली पुत्र ने, जो जो किए जा सकते थे अपने जीवन को समाप्त करने के। ये आयुष्य की डोर है, कैसे काटे इसको। शरीर को हानि पहुंचाने के जितने भी प्रयास किए वो सारे प्रयास विफल हो गए। आज समझ नहीं आ रहा तेतली पुत्र को, हद हो गई, सम्मान नहीं मिल रहा, इतना अपमान सहन किया मैंने, और जब जीवन को समाप्त करने चला तो वो भी आज। तो थक गए तेतली पुत्र, थक करके बैठ गए। देव ने देखा सारे प्रयास इसने कर लिए, तो देव प्रकट हुए तेतली पुत्र के सामने। देव तेतली पुत्र के सामने प्रकट हुए, प्रतिबोध दिया, क्यों इस जीवन को नष्ट करना चाहते? क्या ये मानव का जीवन ऐसे ही मिला है? तेतली पुत्र कहते हैं कि मेरा कोई सम्मान नहीं हो। तो देव ने इस संसार के संबंधों की नश्वरता का, इस संसार के संबंधों की वास्तविकता का, कि इस संसार के सारे संबंध ऐसे ही हैं, किसका सम्मान किसका अपमान कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई सम्मान दे नहीं सकता। जीवन की सार्थकता जीवन का कल्याण करने में है। इस जीवन को नष्ट मत करो, आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ो। तेतली पुत्र को बात समझ आई कि बात तो बिल्कुल सही है। जाति स्मरण ज्ञान हो गया। किसको? तेतली पुत्र को। याद आया अपने पूर्व भव में, मैं जम्बू द्वीप में महाविदेह क्षेत्र में पुष्कलावती विजयनगर था, पुंडरीकिणी राजधानी थी, वहाँ पे मैं एक राजा था, मेरा नाम था महापद। मैंने राज्य किया और फिर एक समय स्थविर मुनियों से धर्म सुनकर के मैंने उनके पास में दीक्षा धारण की। मैंने 14 पूर्वों का ज्ञान भी प्राप्त किया। फिर 1 मास की संलेखना करके मैं महाशुक्र कल्प में देव हुआ। वहां देव भोग से आयुष्य पूर्ण कर मैं यहां आया। देव का कार्य हो गया। देव ने आज्ञा ली और प्रस्थान कर दिया। लेकिन तेतली पुत्र के चिंतन की धारा जो अब अंतर्मुखी हो चुकी है, जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पूर्व भव याद आया, तो पूर्व भव स्मरण करके उन्होंने अपने स्वयं ही सारे संबंधों का त्याग करके 5 महाव्रतों को स्वीकार कर लिया। स्वयं दीक्षा ग्रहण कर ली, स्वयं अंगीकार करके उद्यान में आए, ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद करके स्मरण कर रहे हैं अपने पूर्व भव को, जब साधु जीवन अंगीकार किया था। और देखिए चिंतन करते करते 14 पूर्व का जो ज्ञान प्राप्त किया था वो सारे के सारे पूर्व भी याद हो आए। और ध्यान करते करते सुखासन में स्थित हुए ही चिंतन इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि वहीं पर 4 घाती कर्म नष्ट करे और केवल ज्ञान की प्राप्ति, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उसी उद्यान में देवों ने दिव्य वर्षा की। जब देवों द्वारा ये देखा कि पंच दिव्यों की वर्षा हुई है, तो राजा और प्रजा सभी उद्यान में आए। उस समय तेतली पुत्र, जो मुनि तेतली पुत्र बन गए हैं, केवली तेतली पुत्र बन गए हैं, उन्होंने धर्म का बोध दिया राजा और प्रजा को। राजा और प्रजाजनों ने अपने उस व्यवहार के लिए क्षमा याचना की, परंतु अब तो तेतली पुत्र केवल ज्ञानी हो चुके हैं, इन सब भावों से ऊपर उठ चुके हैं। राजा कनक ध्वज ने श्रावक के व्रत अंगीकार किए। तेतली पुत्र ने अपना भी कल्याण किया और बाकियों को भी कल्याण का मार्ग दिखाया। तो प्रभु महावीर कहते हैं इस 14वें अध्याय के अंदर कि जब तक प्राणी का मान भंग नहीं होता, यानी जब तक उसे तिरस्कार या अपमान नहीं मिलता, तब तक वो संसार की आसक्ति का त्याग नहीं कर सकता और तब तक धर्म को भी ग्रहण नहीं कर पाता। तो जीवन में जब दुख आए, पीड़ा आए, अपमान मिले, तिरस्कार मिले,
तो धन्यवाद कीजिए कि आपके जीवन में धर्म के द्वार खुले हैं। आज की चर्चा यहीं तक ही। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, कमर पीट गर्दन सीधी, मन शांत, विचार शांत। सृष्टि का कण कण प्रत्येक के नरम शांत शांत शांत। अनुभव करें सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप एक शुद्ध आत्मा। अपना ध्यान केंद्रित करेंगे आती जाती श्वास पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है।